उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। चुनाव है, जनता को फिर से जनादेश देना है। आज बिहार बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। यहां से दो रास्ते आगे जाते हैं, जिनमें से एक रास्ता है विकास का रास्ता, जिस पर बिहार का सुनहरा भविष्य निर्भर करेगा, और दूसरा रास्ता बिहार को जातिवाद, अपराध और अराजकता के एक ऐसे युग में फिर से धकेल देगा जहां से बिहार बहुत मुश्किल से बाहर निकला है अब तक। साथियों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं और इसके अंतर्गत उन्होंने बिहार में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की है। इस देश में इस तरह की एक्सरसाइज चुनाव आयोग द्वारा यह पहली बार की जा रही है, ऐसा नहीं है, पहले भी की गई है। मगर देखा जा रहा है कुछ राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वह गलत राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आज के ही समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है। जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा, इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वो बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए, क्योंकि हमें
हम सभी लोगों की चिंता करने वाले हैं, क्योंकि भारत ऐसा देश है जो कि भारत में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं करता, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों की चिंता करते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, यह मैसेज देने वाला इस दुनिया की धरती पर कोई एक देश है तो हमारा और आपका देश केवल भारत है। साथियों, संवैधानिक संस्थाओं को उनका काम करने दीजिए, यह हमारी राहुल जी से अपील है। यह कांग्रेस की सेहत के लिए भी अच्छा होगा और मैं मानता हूं कि यह लोकतंत्र की सेहत के लिए भी अच्छा होगा। देखिए, कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठोक दो और कभी उनके जो नियम है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। चुनाव के लिए जब आपके पास कोई रणनीति नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो पहले ही हार मानकर आप इस तरह के सवाल खड़ा करते हो। और वो राज्य जहां पर कांग्रेस जीती है वहां पर कभी ऐसे सवाल खड़े नहीं हुए।